गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्रिमिनल ट्रेसपास के ऑफेंस पर बात करेंगे जिसे हिंदी में आपराधिक अतिचार कहते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि ये अपराध किसके अगेंस्ट होगा। तो ये अपराध होता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और पोजेशन के अगेंस्ट। अब अगर बात करें तो प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है, मूवेबल और इनमूवेबल दोनों ही हो सकती है। हालांकि कुछ बुक्स में लाइक दैट आईपीसी अगर आप एस एन मिश्रा की पढ़ेंगे तो वहां पर यह देखने को मिलता है कि आपराधिक अतिचार का अपराध सिर्फ और सिर्फ इनमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप सेक्शन 441 की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहां पर प्रॉपर्टी टर्म यूज किया गया है और ये प्रॉपर्टी मूवेबल और इनमूवेबल कोई भी हो सकती है। आप अदर बुक्स पढ़ेंगे, केडी गौर की बुक पढ़िए, वहां पर भी ये चीज आपको देखने को मिल जाती है और इस पर डिफरेंट डिफरेंट केस लॉज भी हैं जिसमें बताया गया है कि प्रॉपर्टी कॉर्पोरियल होनी चाहिए। वो मूवेबल भी हो सकती है, इनमूवेबल भी हो सकती है। दैट मीन्स कि अगर आपकी मर्जी के बिना एक व्यक्ति आपकी कार में भी आके बैठ जाता है या आपकी शिप में आकर बैठ जाता है और आपको एनॉय करता है, इस ऑब्जेक्ट से बैठता है कि वो कोई ऑफेंस कमिट करेगा, इवन आपको एनॉय ही करने का ऑफेंस कमिट करे, देन इट इज नोन एज द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक प्रेमाइसिस में एंटर करना होगा और उस प्रेमाइसिस में एंटर करने का ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए। कोई भी ऑफेंस, चाहे आप वो ऑफेंस कमिट करें या ना करें, एक्चुअल में ऑफेंस कमिट करें ये जरूरी नहीं होता है, बस आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए ऑफेंस कमिट करने का। देन इन दिस सिचुएशन ये मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के अगेंस्ट हो सकता है, बशर्ते प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, कॉर्पोरियल इन नेचर होनी चाहिए, इनकॉर्पोरियल इन नेचर नहीं होनी चाहिए। जिस पर पोजेशन रखा जा सकता है उस प्रॉपर्टी की बात यहां पर की जा रही है। इसके साथ साथ इसका एक दूसरा पहलू भी है और वो दूसरा पहलू ये है कि अगर मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी में लॉफुली एंटर करते हैं और उसके बाद उस प्रॉपर्टी में अनलॉफुली बने रहते हैं किसी ऑफेंस को कमिट करने के ऑब्जेक्ट से, तो इसे भी हम क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस कहेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें हाउस ट्रेसपास की तो थोड़ा सा मैं बता दूंगा। हाउस ट्रेसपास दैट मींस कि एक ऐसी प्रॉपर्टी में आपकी एंट्री होनी चाहिए जिसका यूज ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए किया जाता हो या फिर जिसका यूज किया जाता हो किसी प्रॉपर्टी को रखने के लिए, प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए किया जाता हो या वर्शिप के लिए किया जा सकता हो। तो ऐसी सिचुएशन में एक बोट में भी आप हाउस ट्रेसपास कर सकते हैं और एक हाउस में भी एक हाउस ट्रेसपास किया जा सकता है, जिसके लिए क्रिमिनल ट्रेसपास एक एसेंशियल एलिमेंट है। तो यहां पर आपको यह देखने को मिला कि क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस मूवेबल एंड इनमूवेबल दोनों ही प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस बात को लेकर के कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ इनमूवेबल प्रॉपर्टी ही होगी। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखी गई हैं, लेकिन ये क्लियर है कि आप बेयर एक्ट पढ़िए, बेयर एक्ट के बेसिस पर चीजों को जज करिए और अगर कंफ्यूजन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि प्रॉपर्टी मूवेबल और इनमूवेबल दोनों हो सकती है और इसीलिए एक कार में, एक बोट में भी क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस किया जा सकता है। बहुत विस्तृत तौर पर जानना है, केस लॉज के बारे में जानना है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम आपको स्पेशली वहां पर केस लॉज मेंशन कर देंगे। थैंक यू।